नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है एसकेपी लर्निंग। तो आज मित्रों, राज उत्पत्ति सामाजिक समझौता सिद्धांत का पार्ट 2 होगा। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 को देख लीजिए। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लेवियाथन किसकी कृति है, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट किसकी कृति है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी कृति है, और एक वक्तव्य बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछे जाने की प्रबल संभावना है हर परीक्षाओं में, चाहे आप टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, केवीएस दे रहे हो, एनबीएस दे रहे हो, डीटी प्लस भी दे रहे हो, आप कहीं पे भी दे रहे हो, यह वक्तव्य बहुत ज़्यादा आपके लिए उपयोगी हो जाएगा कि मनुष्य सर्वत्र जंजीरों में बंधा है, यह वक्तव्य किसका है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक गुजारिश होगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को इसको शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आ रहा है वीडियो में, लाक संप्रभु को क्या देना चाहता है। ए कह रहा है सीमित सत्ता, बी कह रहा है असीमित सत्ता, सी कह रहा है कोई सत्ता नहीं और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों यहाँ पे हो जाएगा सीमित सत्ता। सीमित सत्ता देने के पक्षधर में है लॉक, कहता है कि राजा को सीमित सत्ता होना चाहिए, अगर ज़्यादा सत्ता प्राप्त कर लेगा तो वो राजा निरंकुश हो जाएगा। आगे देखिएगा, किसका कथन है, किसका कथन है कि किस विचारक का कि अपना हित साधन करो परंतु दूसरों को कम से कम हानि हो। यह किसका है, ए ब्रेडले, बी स्टालिन, सी रूसो और डी कह रहा है लॉक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों रूसो का। आगे कह रहा है कि राज व्यक्ति के बीच स्वेच्छा से किए हुए समझौते से नहीं बना है, मनुष्य उन सामाजिक आवश्यकताओं से राज्य में रहना पड़ा जिससे वह बच नहीं सकता था। यह कथन है मालवर्ग का, लाइबर का, गार्नर का और वाहन का। तो मित्रों ये राइट ऑप्शन हो जाएगा माल वर्ग का। आगे देखिएगा, किसने कहा राज्य के बाहर नैतिक जीवन असंभव है, राज्य एक नैतिक अंग है। ए ग्रीन, बी बोसांके, सी रूसो और डी कह रहा है मित्रों गिल क्राइस्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा रूसो हो जाएगा मित्रों। आगे देखिएगा, लॉक के सामाजिक संविदा संबंधी सिद्धांत में संप्रभु की स्थिति क्या थी। ए समझौते का परिणाम, बी समझौते का पक्षकारी, सी कह रहा है ए और बी दोनों और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों ये हो जाएगा समझौते का पक्षकारी। आगे देखिएगा, मिलान करने के लिए आ रहा है मित्रों, हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये आपका कूट दिया गया है, इसको मिलाना है। पहला कह रहा है कि प्रभुसत्ता का अधिकार व्यक्ति के आत्मरक्षा के अधिकार से सीमित है, यह कथन किसका है। दूसरा कह रहा है नागरिक अधिकार अनुमति पर आधारित है। सी कह रहा है समाज के मनुष्यों के लिए केवल प्रकृति ही नियम होनी चाहिए और समाज ही प्रभुसत्ता है। इधर आपको सूची दी गई है, सूची 2 में लॉक है, रूसो है, सिजविक हैं और मित्रों हॉब्स हैं। तो इनका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए प्रभुसत्ता का आधार, प्रभुसत्ता का अधिकार व्यक्ति के आत्मरक्षा के अधिकार से सीमित करते हैं कौन, हॉब्स करते हैं। दूसरा कह रहा है नागरिक अधिकार अनुमति पर आधारित है, लॉक कहते हैं। तीसरा कह रहा है समाज मनुष्यों के लिए केवल प्रकृति ही नियम है, जो प्रकृति की बात कौन करेगा तो रूसो करेंगे और समाज ही प्रभुसत्ता है सिजविक करेंगे। चलिए मित्रों आगे देखिएगा, लॉक की अनुमति से शब्द का प्रयोग किया, लॉक की अनुमति से शब्द का प्रयोग किया लॉक ने, हॉब्स ने, रूसो ने, हीगल ने। तो मित्रों लोगों ने, यहाँ मित्रों देखिएगा लोगों की अनुमति, लॉक हमने बोल दिया, लोगों की अनुमति से शब्द का प्रयोग कौन किया है तो लॉक ने किया, लोगों की अनुमति से। आगे देखिएगा, परमात्मा द्वारा बनाई गई किसी भी चीज को बिगाड़ने का अधिकार मनुष्य को नहीं, यह कथन किसका है। लॉक का, रूसो का, हीगल का और बेंथम का। तो मित्रों हीगल का है। चलिए मित्रों दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि रूसो के सिद्धांत की प्रस्तावना प्राकृतिक दशा की है,
परंपरा की, असीमता की, भावना की, और डी कह रहा है पराकाष्ठा की। तो मित्रों, जो रूसो के सिद्धांत की प्रस्तावना प्राकृतिक दशा की परंपरा है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन लॉक का घोर आलोचक है? ए कैब, बी गिलक्राइस्ट, सी डनिंग, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा गिलक्राइस्ट, जो है लॉक का घोर आलोचक है। आगे देखिएगा, अब नीचे कथन दिया गया है और सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, कह रहा पहला कथन कि राज्य की उत्पत्ति के समझौतेवादी सिद्धांत द्वारा 17वीं व 18वीं शताब्दी में प्रतिपादित किया गया। अब विधि और सरकार दोनों नैतिकता के समान क्षेत्र में है। तो देखिए ऑप्शन देखिएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो मित्रों, इस प्रकार इसका जो राइट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ये राज्य की उत्पत्ति समझौते द्वारा 17वीं और 18वीं शताब्दी में किया गया। तो इस प्रकार ये भी सही है और ये भी सही है, तो दोनों सही हो जाएगा मित्रों। आगे देखिएगा, हॉब्स को व्यक्तिवादी कहा गया, क्यों कहा गया? वो नैसर्गिक अधिकारों की बात करता है, वह राज्य के विरोध की अनुमति देता है, वह राजा के सामने सतत समर्पण की अनुमति देता है, वह समझता है कि बौद्धिक आत्मरक्षा समझौता चाहती है। तो मित्रों, ये हो जाएगा, वह समझता है कि बौद्धिक आत्मरक्षा समझौता चाहती है, यानी वह राजा को केवल एक ही अधिकार से वंचित करता है कि राजा को जनता की आत्मरक्षा का कर्तव्य जरूर से निभाना चाहिए। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि किसने कहा, अतः प्रकृति कानून का उचित तर्क का आदेश है? ए प्लेटो, बी संत ऑगस्टाइन, सी हॉब्स, और डी कह रहा है स्पेंसर। तो मित्रों, प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है, किसने कहा? हॉब्स ने कहा। आगे देखिएगा, कथन और कारण है, आधुनिक महान दार्शनिकों में हॉब्स वास्तव में प्रथम है। हॉब्स का दर्शन मानव सिद्धांतों पर आधारित है। ऑप्शन ए कह रहा है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है ए सही है किंतु आर गलत है, और डी कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। तो मित्रों, इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या, यानी वो महान दार्शनिकों में प्रथम था। हॉब्स का दर्शन मानव सिद्धांतों पर आधारित है, क्यों? क्योंकि उन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत की बात कही है। आगे देखिएगा मित्रों, लॉक के अनुसार संप्रभु का कार्य क्या था? ए कह रहा है कानून की व्याख्या करना, बी कह रहा है कानूनों का निर्माण करना, सी कह रहा है उपयुक्त ए और बी दोनों, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, उपयुक्त ए और बी दोनों हो जाएगा, कानून की व्याख्या, कानून का निर्माण। आगे देखिए, कानून हॉब्स के मत में कानून प्रभुसत्ताधारी की स्वेच्छा से है, आज्ञा से है, संकल्प से है और विवशता से है। तो आज्ञा, कानून की आज्ञा मानेगा। आगे देखिएगा, सारी दुनिया के विषय में सोच रही और परेशान थी। रूसो के संदर्भ में यह कथन किसका है? डनिंग का, बेबर का, सेबाइन का और मूरे का। तो इसका जो राइट ऑप्शन मित्रों हो जाएगा मूरे का। नेक्स्ट कहा रहा है मित्रों, रूसो ने निंदा की है सभ्यता की, कथित सभ्यता के कल्पना की, सभ्य समाज की कल्पना की और किसी की भी नहीं। तो मित्रों, यहाँ ने कथित सभ्य की कल्पना की निंदा की है। आगे देखिए, संभवतः मनुष्य कम सोचता है, जो बहुत सोचता है वह भ्रष्ट प्राणी है, यह कथन है लॉर्ड एक्टन का, लुई चतुर्थ का, रूसो का और हॉब्स का। तो मित्रों, रूसो का हो जाएगा, मनुष्य कम सोचता है, जो बहुत कम सोचता है वह भ्रष्ट प्राणी है। आगे कह रहा है मित्रों, सम्राट सामाजिक अनुबंध में भागीदार है, लॉक के संदर्भ में उप कथन है, सत्य है, पूर्णतः असत्य है, आंशिक सत्य है और इनमें से कोई नहीं है। तो मित्रों, सत्य हो जाएगा। आगे देखिएगा मित्रों, किसने रूसो के वैचारिक परिपेक्ष में यह लिखा कि तर्क बुरा है क्योंकि यह नैतिक सहज ज्ञान के विरुद्ध चेतना उत्पन्न करता है? ए डनिंग का, बी बार्कर्स का, सी सेबाइन का और डी का रहा इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, सी सेबाइन हो जाएंगे। आगे देखिएगा, हॉब्स के मत में अनुबंध द्वारा प्राकृतिक स्वतंत्रता के स्थान पर डैश
स्वतंत्रता आई। नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी। तो मित्रों नागरिक स्वतंत्रता की बात करता है। आगे देखिएगा कि निम्न में से कौन सा विकल्प ऋतु के समान इच्छा के संदर्भ में सही है। क्या है मित्रों? सही है। अविभाज्यता, अदेयता, उपयुक्त दोनों ही, कोई भी नहीं। अब जानते हैं उपयुक्त दोनों हो जाएगा। आगे देखिएगा कौन सी ऋतु के समान इच्छा की विशेषता नहीं है। ये जनसाधारण की इच्छा, यह गलत नहीं हो सकती, यह सर्वश्रेष्ठ इच्छाओं का योग है। यह कह रहा है डी, इनमें से कोई नहीं। तो यह जनसाधारण की इच्छा है, समान इच्छा। जनरल विल्स की बात वह कहता है। आगे देखिए रूसो प्रतिनिधि सरकार को क्या समझता है। उचित, सुंदर स्वरूप वाली दास्ता, सर्वोत्तम और अनावश्यक। तो सुंदर स्वरूप वाली दास्ता। आगे प्राकृतिक दशा, स्वतंत्र दशा का मनुष्य स्वतंत्र है, प्रसन्न है, इस बात का कौन सहमत है। रूसो, लॉक, हॉब्स, रूसो और लॉक दोनों। तो रूसो और लॉक दोनों। आगे देखिएगा किसने कथन है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत अत्यंत भयानक है क्योंकि यह राज्य और अन्य संस्थाओं को व्यक्तिगत सनक का परिणाम मानता है। ए गार्नर, बी रूसो, सी ब्लंटसली और डी कह रहा है मित्रों लास्की। तो ब्लंटसली का ऐसा कथन है। नेक्स्ट देखिए मित्रों का है नियम समान इच्छा की अभिव्यक्ति है, यह कथन है। ए रूसो का, बी ग्रीन का, सी कह रहा हॉब्स का और डी कह रहा है मित्रों वेबर का। तो यह रूसो का समान इच्छा का सिद्धांत है। चलिए मित्रों एक महत्वपूर्ण बात कहने वाला हूँ कि लेवियाथन किसकी कृति है। लेवियाथन किसकी कृति है मित्रों बताइए। तो ये हो जाएगा हॉब्स की। वीडियो शुरू करने से पहले मैंने बताया था। और टू ट्रिटीज की जो बात हो जाएगी वह किसकी है, तो लॉक की है। और एक आ जाता है मित्रों सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, ये किसकी है मित्रों, तो ये है रूसो की। हम एक वक्तव्य दिया गया था कि मनुष्य स्वतंत्र है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ, यह भी रूसो का ही कथन है। तो इस तरह आपका लेवियाथन हो गया, लेवियाथन हो गया, टू ट्रिटीज हो गया और समान इच्छा या जनरल विल्स हो गया। तो ये हॉब्स हो गए, ये लॉक हो गए, ये रूसो हो गए। आगे देखिएगा अनुबंध सिद्धांत किस सदी के राजनीतिक कल्याण का प्रिय विषय रहा है। 16वीं, 17वीं, 17वीं, 18वीं और 18वीं व 19वीं। मित्रों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 17वीं व 18वीं। आगे देखिएगा मैं मौलिक अनुबंध का विभाजन के साथ जोड़ता हूँ केवल मनोरंजन के लिए, ऐसा कहा किसने अनुबंध सिद्धांत की आलोचना की। तो ये बेंथम हो जाएगा। आगे देखिएगा अनुबंध सिद्धांत अनैतिहासिक है, सामाजिक समझौते सिद्धांत पर यह आरोप किसने लगाया। मैकाइवर, बार्कर, गार्नर और होम ने लगाया। आगे देखिएगा सामाजिक संविदा को नए रूप से फिर से प्रस्तुत किया गया। ओक्सायर ने, हन्ना अरेंड ने, रॉल्स ने, ग्रामसी ने, जॉन रॉल्स ने। आगे देखिएगा रूसो के सिद्धांत। रूसो के सिद्धांत में स्वतंत्रता की अवधारणा क्या थी। स्वतंत्रता पूर्णता युक्ति युक्ति, दुविधा युक्ति थी नहीं और उपयुक्त सभी कथन गलत है। तो इसमें स्वतंत्रता की दुविधापूर्ण स्थिति थी। चलिए मित्रों दूसरा आ रहा लॉक ने दुनिया को व्यक्तिवाद पर आधारित दर्शन दिया, यह कथन है। ए ग्रीन का, बी रूसो का, सी मैक्सी का और डी कह रहा है 22 का। तो ये मैक्सी का हो जाएगा मित्रों। आगे देखिएगा रूसो की मृत्यु किस तरह हुई थी। दुर्घटना से, बीमारी से, सजा द्वारा, आत्महत्या। तो रूसो ने आत्महत्या की थी मित्रों। आगे देखिएगा दैवी सिद्धांत का मुख्य शत्रु अनुबंध सिद्धांत था, यह कथन किसका है। ए गार्नर, बी वेबर, सी गिलक्राइस्ट और डी कह रहा है लॉर्ड एक्टन। तो गिलक्राइस्ट का। यानी दैवी सिद्धांत के खिलाफ सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। आगे कह रहा है प्राकृतिक कानून तथा नागरिक कानून दोनों एक दूसरे में निहित हैं, यह कथन है हीगल का, हॉब्स का, लॉक का और रूसो का मित्रों। तो लॉक का हो जाएगा। आगे देखिएगा मित्रों
रूसो के अनुसार दो प्रमुख कारण कौन से हैं जिनके कारण प्राकृतिक अवस्था छोड़ने के लिए विवश हो गया और राज्य का क्या हो गया मित्रों, राज्य का निर्माण किया गया। जनसंख्या एवं संपत्ति, संपत्ति व धर्म, विदेश व आंतरिक खतरे, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जनसंख्या और संपत्ति का उदय होता है तो सामाजिक समझौते सिद्धांत का व्याख्या करने रूसो आ जाते हैं। आगे कह रहा है कि रूसो के अनुसार सामाजिक समझौता सिद्धांत था, धार्मिक था, सामाजिक और राजनीतिक का, आर्थिक था, केवल सामाजिक समझौता था। तो ये सामाजिक और राजनीतिक समझौता था। आगे कह रहा है रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा की स्थिति कैसी रहती है, अस्थायी, अस्थायी, समय के अनुसार परिवर्तित और विशुद्ध कानूनी। तो मित्रों इसका जो राइट ऑप्शन दिख रहा है अस्थायी होगा। आगे देखिएगा लेवियाथन के विषय में किसने कहा कि लेवियाथन की अविवेचित पड़ाव है। ऑक्सफोर्ड का, वेबर का, डनिंग का और गार्नर का। तो ऑक्सफोर्ड का हो जाएगा मित्रों। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टार लगाइएगा, हर बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला पेट क्वेश्चन है। प्रकृति की ओर लौटो किसका कथन है, प्लेटो, रूसो, ग्रीन, सिसरो। तो प्रकृति की ओर लौटो। चलिए मित्रों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत की। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत में रिचर्ड हुकर का नाम आता है और हॉब्स, लॉक, रूसो ने 17वीं और 18वीं शताब्दी में सामाजिक समझौते को वैज्ञानिक व क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा जो पावर देते हैं राजा को कौन देता है तो हॉब्स देते हैं, यानी हॉब्स निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था करते हैं। सीमित अधिकार कौन देता है तो लॉक देते हैं और समान इच्छा की सिद्धांत के द्वारा राजा समझौते का परिणाम में कौन कहता है, रूसो कहते हैं। तो मित्रों इस तरह सामाजिक समझौते सिद्धांत की व्याख्या दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के विरोध में आई, यानी विपक्ष में आई, और यह मानता है कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में बहुत ही ज़्यादा क्या होने गया था, बहुत ही ज़्यादा उसको समस्याओं का सामना करना पड़ा और इसी समस्याओं को से दूर रहने के लिए मनुष्य ने आपस में एक समझौता किया, कॉन्टैक्ट किया। चलिए मित्रों लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी संघर्ष में पारस्परिक संयोग, प्राकृतिक अवस्था और मनुष्य से भिन्न। तो लॉक क्या कहता है, सहयोग की अवस्था को मानता है। आगे देखिएगा समान इच्छा का अर्थ होता है बहुमत की इच्छा, सर्वसाधारण की इच्छा, विशेष व्यक्तियों की इच्छा, और डी कह रहा है विवेकशील इच्छाओं का योग। तो मित्रों इसका विवेकशील इच्छाओं का योग हो जाएगा। आगे देखिएगा हॉब्स का संभव समझौते में शामिल था, नहीं था, जनता के प्रति उत्तरदायी था और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों समझौते में शामिल नहीं होता है। आगे देखिएगा हॉब्स ने नैसर्गिक अवस्था का किस तरह वर्णन किया, सद्भावना, स्वनिर्णय, युद्ध की अवस्था और शांतिपूर्ण। तो मित्रों युद्ध की अवस्था, यानी सामाजिक समझौता सिद्धांत पे पहले युद्ध की अवस्था थी। लॉक के अनुसार प्राकृतिक व्यवस्था को त्याग दिया क्योंकि वह सबके विरुद्ध की युद्ध की स्थिति थी, मानव असामाजिक एकता और निर्धन था, कुछ असुविधाएं थी और मनुष्य मनुष्य रूप प्राथमिक रूप से अच्छा था किंतु सभ्यता के विकास ने भ्रष्ट बना दिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन में तो हो जाएगा कुछ असुविधाएं थी लॉक के अनुसार, और मनुष्य प्राथमिक रूप से अच्छा था किंतु सभ्यता के बाद रूसो कहता है मित्रों। आगे देखिएगा मैं इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अधिकार देता हूँ कि और शासन करने के अपने अधिकार को त्यागता हूँ कि आप ये अधिकार उन्हें दे, इस प्रकार उनके सब कार्यों का अनुमोदन करिए। कथन किसका है तो यह हॉब्स का है मित्रों। आगे देखिएगा जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य प्रकृति से ही अहंकारी, झगड़ालू है, सामाजिक है, सामाजिक और विवेकशील है। तो मनुष्य सामाजिक भी है और विवेकशील भी है। आगे देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है तो रूसो की रचना है। आगे देखा कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है किंतु सर्वत्र जंजीरों में बंधा है, किसका कथन है तो रूसो का है। नेक्स्ट देखिएगा मित्रों थॉमस हॉब्स ने जिस विचार को अस्वीकार किया, नैसर्गिक नियम, दैवी अधिकार, सामाजिक संविदा और नैसर्गिक अधिकार, यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसको अस्वीकार किया मित्रों। राइट ऑप्शन इसका मित्र हो जाएगा दैवीय अधिकारों का विरोध में आया सामाजिक समझौता सिद्धांत। आगे निम्न में से कौन सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंध है तो लॉक हैं, हॉब्स हैं, रूसो हैं।
आगे प्राकृतिक अवस्था मनुष्य समान आत्मनिर्भर और संतुष्ट था। यह कथन किसका है मित्रों? तो रूसो की बात होती है यहाँ पे। आगे 1688 की इंग्लैंड की क्रांति का दार्शनिक किसे कहा जाता है? तो इसको लॉक को कहा जाता है मित्रों। प्राकृतिक अवस्था शांति सद्भावना पारस्परिक सहयोग तत्व की अवस्था, तो ये कथन किसका है मित्रों? तो लॉक का है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।